सबसे पहले तो अगर इसी एग्जिट पोल पर मैं आपका रिएक्शन चाहती हूं तो भाई पिछली बार से 2020 से 2025 में ऐसा क्या बदल गया कि पिछली बार 125 सीटें और इस बार 167 तक पहुंच रहा है एनडीए। देखिए गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं आपके और कुछ पैनलिस्ट की पीड़ा समझ सकता हूँ। 10 मिनट से मैं सुन रहा हूँ। मेरी भी पीड़ा है। नहीं, मेरी तो कोई पीड़ा नहीं है। 10 मिनट से मैं तो वो दर्द समझ रहा हूँ। वही दिल के अरमा आंसुओं में बह नहीं, गए। सवाल बता दीजिए कौन सा गलत पूछा गया। आप एक एक करके नहीं, अब बीच में टोकिए ना, रुकिए ना भाई, आप 10 मिनट रुक जाइए। 10 मिनट में जब आई हैं तो थोड़ा समय मुझे भी दीजिए ना। मैं भी शब्द मुझे भी तो थोड़ा आक्षेप से शुरू किया। भाई कौन सा सवाल गलत पूछा गया बताएं। अश्विनी वैष्णव की जो हरियाणा से चली 4 ट्रेनें, 6000 लोग उसमें गए, अभी तक अश्विनी वैष्णव का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। चुनाव आयोग का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। एक आदमी ने 4-4 जगह वोट डाला, उस चीज का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। चुनाव के दरमियान, चुनाव के बीच में 10-10 हजार रुपए बांटे गए, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। आरोप जो है ना, ये आरोप आप लोग महीनों से लगा रही है। इन सब का जवाब देने के लिए ना, वो ऐसा नहीं है कि आतुर हैं हम लोग। कल तक आपको ये जवाब सारे मिलेंगे। आप तो सुप्रीम कोर्ट में भी एसआईआर का मामला पिछले 3 महीने से लड़ा जा रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट को भी आप नहीं मानती? उनके ऑब्जर्वेशंस को भी नहीं मानती हैं? देखिए, आपके शो में, आपके शो नहीं, मानव जी के शो पे फरवरी के अंत में पहली बार मैंने कहा था कि ये एक तरफा चुनाव होने वाले। आप आज भी वीडियो निकाल के देख लीजिए, और उसके कुछ कारण है। ये जो आप पूछ रही हैं, सब एक एक करके बोल रहे हैं अविश्वसनीय है। क्यों अविश्वसनीय है? हम तो माननीय अमित शाह जी तो पहले से कह रहे हैं कि 2010 जैसे परिणाम आने वाले हैं। मैं खुद ये मानने को तैयार नहीं हूं कि केवल स्ट्राइक रेट जो है 69% होंगे। उससे कहीं अधिक 75% से भी ऊपर जाने वाले हैं, और उसका कारण मैं बता रहा हूं। नंबर 1, बार बार हम कह रहे थे, आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं थी कि ये प्रो इनकम्बेंसी वोट है। केवल वही एक प्रबल फैक्टर है, बाकी सारे फैक्टर्स वो आ रहे थे, जा रहे थे। नहीं, मैंने तो जो पहला सवाल आपसे पूछा, आप कह रहे हैं प्रो इनकम्बेंसी वोट है। जितना भी एडिशनल वोटर है 37% से अगर 48% वोट शेयर की तरफ आप जा रहे हैं, आप उसको प्रो इनकम्बेंसी अगर कह रहे हैं। मैंने वही पूछा भाई 20 से 25 में क्या बदला? बहुत सारी हर महीने चीजें बदलती हैं। नंबर वन उस समय जो वोट कटा था जेडीयू का, चिराग पासवान जी की पार्टी के द्वारा, वो उसकी भरपाई हो गई। नंबर 2, ये जो आप लोग बार बार प्रश्न उठा रहे थे नीतीश जी के, सुनिए ना, इसी पर कैरी फॉरवर्ड करूंगी। एक और एग्जिट पोल दर्शकों को दिखा दूं। अभी तक जितने भी पोल्स दिखाए वो सब एनडीए को बढ़त दिखा रहे हैं, और एक और टीआईएफ रिसर्च का ये महा एग्जिट पोल एनडीए को दे रहा है 145 से 163 सीटें, और महागठबंधन को 76 से 95 सीटें, और दूसरे अदर्स के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं 3 से 6 सीटें। पिछली बार महागठबंधन 110 पर था, दर्शकों को फिर बता दूं, और एनडीए था 125 पर। सिर्फ 15 सीटों का फासला था। इस बार ये फासला बढ़कर जाता हुआ दिखाई दे रहा है तकरीबन 70 सीटों तक। तुहिन, कैरी ऑन प्लीज। दूसरा फैक्टर, एसआईआर का कोई प्रभाव जनता में नहीं पड़ा है, बल्कि जो मैंने आपको 1 साल पहले भी कहा था, जनता आक्रोशित हो रही है राहुल गांधी के छिछोड़े व्यवहार से। जिस प्रकार से वो वोट चोरी का आरोप बिना तथ्य के लगा रहे हैं, हर रोज संशय पैदा कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस में, ये जनता का आक्रोश आपको दिखेगा। 60 में से अगर 5-6 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिलती है तो मैं दोबारा आपसे डिबेट करता हूं। मैं मान लूंगा कि मुझे ज्यादा समझ नहीं है बिहार की राजनीति, लेकिन 5-6 से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलने वाली है इन चुनाव में। नंबर 3, जो जंगल राज की हम बात कर रहे थे, और जो बार बार आप लोग कह रहे थे कि कहां से वो अभी मुद्दा बनता है, जो परिवार उस वक्त जंगल राज का कमान संभाल रही थी, आज केवल लालू यादव का चेहरा छुपाया गया है। आज भी वही जंगल राज, और जिस प्रकार से हर जिले में आरजेडी के सपोर्टर्स जो है यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे थे, कभी कट्टा के बारे में, कभी वो स्वप्न देख रहे थे जंगल राज की वापसी का, इसका भी असर पड़ा है। कोई भी आप ये कह रहे हैं इस बात का असर नहीं पड़ा कि बिहार सबसे गरीब राज्य है 20 साल के एनडीए के शासन के बावजूद? सुधार, बड़ा प्रिसाइज जवाब दीजिएगा। तो सुधार हुआ है। लोग जो सबसे गरीब राज्य है 20 साल का आपका शासन है वहां। तुलनात्मक तरीके से लोग तुलनात्मक तौर पर आज भी एनडीए को कहीं बेहतर विकल्प मानते हैं। मतलब ये सवाल जायज है तुहिन, विकल्प बेहतर है, ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली, कहेंगे आप। ये सवाल जायज है कि नहीं है कि बिहार में हर तीसरा बिहारी आपके नीतीश कुमार के आंकड़ों के मुताबिक 6,000 रुपए महीना से कम कमाता है? बिहार की जनता को आज भी पूरा विश्वास है कि इस डेटा को भी हम ही बदलेंगे। इसका जवाब ये है।
मतलब इस पर आरजेडी नहीं बदल सकती है। नहीं बदलेंगे, कब तक बदलेंगे बताइए, बता दीजिए। गुजरात में फैक्ट्री बिहार है में अगर 33,000, 50 साल के बिहार में legacy issues फैक्ट्री चल है रहे हैं, 2700। बिहार, देखिए बिहार का एक और डेटा मैं आपको बता रहा हूं, ना, पहले इस पर आ जाइए ना, प्रॉपर जहां पॉवर्टी रेट गुजरात में कितनी फैक्ट्री लगाई बीजेपी ने? 33,000। बिहार की बात करता हूं ना, now। बिहार की बात करता हूं। आप एक रिपोर्ट देखिए, पढ़िए, प्रिंट में छपा था अक्टूबर के पहले हफ्ते में। फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज की एक सूची दी गई थी, कितने पिछले 6 से 7 सालों में बिहार में स्थापित हुए हैं फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री। बता दीजिए कितने, जिसमें जारा जैसे जो है फॉरेन ब्रांड भी है, जिसमें ब्रिटानिया जैसे ब्रांड भी है। मैं फिर कहती हूं, आज ये सारे एग्जिट पोल सच भी हो जाएंगे अगर 14 नवंबर को। मैं फिर कहती हूं, अगर आप कह रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगी, मुझे आंकड़ा दे दीजिए। अगर सच हो जाएंगे, इंडस्ट्री है बिहार में। अगर सच हो जाएंगे तो शिकायत करने के बजाय जो बिहार की जनता है उसकी समझदारी को नमन करिए। आज भी बिहार की जनता यही मानती है कि बिहार को कोई अगर आगे ले जा सकता है तो वो एनडीए ले जा सकती है, आरजेडी कांग्रेस कॉम्बिनेशन। कितने वर्षीय योजना है तो एक सेकंड प्रोफेसर संजय, अगर बिहार को आगे ले जाएगा एनडीए ले जाएगा, ठीक है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट समझ में आता है, लेकिन ये कितने वर्षीय योजना है? पंचवर्षीय हमने सुना था, 20 साल हो गए, न फैक्ट्री है बिहार में, न पर कैपिटा इनकम है बिहार में, गरीबी सबसे ज्यादा है, पलायन सबसे ज्यादा है, अशिक्षा सबसे ज्यादा है।